हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि पोस्ट ऑफिस में निकली हुई है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है कि क्वालिफ़िकेशन में उन लोगों ने क्या मांगा हुआ है और सैलरी आपको कितनी देंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या रहेगी, लोकेशन आपकी कहाँ पे रहेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने क्लियर की है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में सही से नहीं आ पाएगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया इनकी वेबसाइट पे जाके, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा आप लोगों को कि आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है और कहाँ पे जाके आपको देखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे वैकेंसी निकली है। पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है। आप ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की वैकेंसी निकली हुई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट वगैरह नीचे लिखी है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ऑन और बिफोर 5/8/2023। मतलब कि आपको 5/8 मतलब 5 अगस्त से पहले आपको इसको एप्लीकेशन को कैसे भी करके किसी भी हालत में ये आपको भर के उनको भेजना होगा अगर आपको ये वाली जॉब चाहिए तो। पोस्ट पढ़ लेते हैं किस चीज़ के लिए। स्किल्ड आर्टिसन के लिए है। कौन कौन से? जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल ट्रेड्स। क्या क्या? मोटर व्हीकल मैकेनिक। कितनी पोस्ट है? 2 वैकेंसी है। यूआर एक, ईडब्ल्यूएस एक। दूसरा है मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन। वैकेंसी कितनी है? एक। वो भी किसकी है? ओबीसी। ठीक है। पेंटर, पेंटर की वैकेंसी कितनी है? एक। वो भी किसकी है? एससी। टायरमैन, टायरमैन की वैकेंसी कितनी है? एक। वो भी किसके? यूआर। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 5 वैकेंसी होगी। द वैकेंसी इज नोटिफाइड आर सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब ये है कि बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। स्केल ऑफ पे फॉर स्किल्ड आर्टिजन 19,000 रुपये से लेके 63,200। ठीक है, और यार अच्छा खासा पेमेंट दे रहे हैं ये लोग तो यार। मतलब यही मान के चलो 20,000 से लेके 63,000। अच्छा यार, प्लस अलाउंसेस वो अलग से देंगे आपको। ठीक है, अब क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स 18 से 30 साल एज ऑन 1/7/2023। मतलब 18 से 30 साल की होना चाहिए। द एज लिमिट शोन इन द नॉर्मल एज लिमिट एंड रिलैक्सेबल 5 ईयर फॉर SC ST, 3 साल का ओबीसी। मतलब ये है कि 18 से 30 तो उन्हें दी गई है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर देम फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 40 साल गवर्नमेंट वालों के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। मतलब कि ये आपको, ये एक तो डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं तो ये किस चीज़ के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। a certificate in the respective trade from any technical institution recognized by the government। या तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 8th स्टैंडर्ड पास विथ एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। मतलब 8th पास के लिए है ये एक तरीके से। मतलब जिन लोगों ने 8th पास आउट है, 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, 8वीं पास आउट है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब पैसा देखो इसमें कितना अच्छा मिल रहा था। 63,000। तगड़ा है यार। द कैंडिडेट हु अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल मैकेनिक शुड possess अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव एनी व्हीकल इन सर्विस इन ऑर्डर टू टेस्ट इट। मतलब सीधी बात है, जब आप क्या बोलते हैं मोटर व्हीकल के लिए करो तो ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए ना, बिना उसके थोड़ा ना चलाओगे गाड़ी। दूसरा पढ़ते, मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिजन shall be made from amongst the candidate possessing the requisite qualification, valid driving license only for motor vehicle mechanic by means of competitive trade test। मतलब कि इसमें कैसे होगा? पहले तो ऊपर के क्राइटेरिया देख लेना उसमें फुलफिल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, और जो गाड़ी वाड़ी वाले हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट। तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट वो सॉरी कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट होगा। द डेट एंड द वेन्यू ऑफ टेस्ट with syllabus will be intimated separately to the eligible candidate at the correspondence address along with the hall permit। मतलब ये सब आपको तभी बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नो इंटीमेशन विल बी सेंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेंट हु आर नॉट एलिजिबल, जो एलिजिबल नहीं होंगे तो उनको कुछ नहीं बताया जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे क्राइटेरिया में, स्क्रीनिंग में, सब चीज़ों में, तो उनको सिलेबस वगैरह, डेट, वेन्यू, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और जिनको नहीं बताया गया तो समझ लेना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके लिए दूसरी वीडियो। एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय कैंडिडेट एंड अकम्पेड विथ, मतलब जो एप्लीकेशन जो है वो साइन करनी पड़ेगी किसको, कैंडिडेट को। कौन है कैंडिडेट जो भर रहा है, और क्या क्या चीज़ें साथ में लगानी, फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, photograph of candidate should be affixed at the place meant for the purpose on the application and should be duly attested। आपको फोटोग्राफ लगाने, एज प्रूफ लगा देना, लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना, सबके पास होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड एट SRL नंबर 1VI, ऊपर बताई होगी ना, तो वहाँ से देख लेना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल भी ऊपर बता दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड इन केस ऑफ मोटर व्हीकल ओनली, ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऊपर ऑलरेडी मेंशन करा गया। SC ST OBC नॉन क्रीमी लॉयर बोल रहा हूँ, लेयर, सॉरी। EWS सर्टिफिकेट issued by competent authority in the prescribed format for appointment to the post under the government of India। ठीक है, तो SC ST OBC इन तीनों के सर्टिफिकेट दे देना, जो लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही लोग, ठीक है। और सॉरी, वो लॉयर निकल गया, लेयर था। ट्रेड एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड पोस्ट, मतलब एक्सपीरियंस होगा तो वो लगा देना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑब्लिक सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो मतलब समझ लेना यार, क्या ही बात है, अब उसमें क्या ही बताना है। द सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच ट्रेड इन सेपरेट एनवेलप, तो एनवेलप में रख के देनी है। If applied for more than one trade and the candidate should be subscribe the post applied with trade on the envelope and application should be addressed to the, कहाँ पे भेजनी है, the manager mail motor service number phone, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, ये मतलब कौन सी रोड है, वसंत नगर बेंगलोर, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वसंत नगर बेंगलोर में, ठीक है। एंड शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, कैसे भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, ये रजिस्टर्ड से भेज देना। द लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की, 5/8/2023, मतलब इससे पहले आपको भेजना है एनी हाउ। अगर इसके बाद भेजोगे आप, कुछ भी नहीं होने वाला आपको, मतलब जो ऊपर पैसे लिखे हैं ना कि 19,200 से लेके 63,200 मिलेंगे नहीं फिर आपको। द एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड रिक्विजिट डिटेल विथ रिगार्ड टू द एज लिमिट, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें बता दी हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके चले जाना। अब हम बात, हाँ एक चीज़ और, नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस एक्सपेंसेस विल बी पेड फॉर अटेंडिंग दी प्रिस्क्राइब टेस्ट ट्रेड, मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं दिया जाएगा, अपने खर्चे पे टेस्ट देने जाना पड़ेगा, सभी जाते हैं, चले जाइए। अब ये है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये है मुद्दे की चीज़। तो यहाँ पे भर लेना, अपने हिसाब से देख के भर लेना, सभी लोग भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन होगा तो रिजर्वेशन भर लेना, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को क्या करना है, ये भरो के सारी चीज़ करके, तो ये कहाँ पे भेजनी है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस इनका मेंशन करा गया बेंगलोर वाला, यहाँ पे भेज देना। कब भेजना है, 5/8/2023 से पहले एनी हाउ आपको भेजना है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, वो ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, पहले स्क्रीनिंग वगैरह वो लोग कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे आपको, अगर आपके पास उनका इंटीमेशन आ गया तो ठीक है, नहीं आया मतलब नहीं होगा। और किसके लिए, 8th पास आउट वालों के लिए, जो 8वीं कक्षा से पास है वो सब ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। पैसा कितना मिलेगा, 19,900 से लेकर 63,200 रुपये प्लस अलाउंसेस, ये अलग से। कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 5/8/2023, इससे पहले कर ही देना यार, मतलब भर ही दो। मैं तो ये कह रहा हूँ सभी लोग भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ नया आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।